10 सितंबर 2025 भाद्रपद माह का बुधवार। और इस दिन आपको बता दें कि इस समय चल रहे हैं पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं अपने पितरों को खुश करने के लिए, तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आप सभी को बहुत 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 अच्छी लगेगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने पितरों को खुश करने के लिए। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा ही उपाय लेकर आए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके और आप लोगों को एक एक जो बात है वो समझ में आ सके। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को ये सब उपाय बता पाऊँ। अगर फिर भी कोई भी अगर डाउट है आप लोगों को, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे उपाय के बारे में। तो देखिए, 10 सितंबर 2025 बुधवार का दिन है और श्राद्ध पक्ष और है ना पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाले हैं, तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को ये उपाय जो बताऊंगी मैं, इस उपाय को करने से आपके घर की सारी निगेटिविटी, सारी नज़र दोष बाधा दूर होने वाली है। और आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। साथ में माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होने वाली है। तो आप लोगों को ज़रूर से ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे उपाय के बारे में। तो जो हमारा उपाय है उसको कौन कौन कर सकता है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना। जिसे भी लगता है कि मुझे इस उपाय को करना चाहिए, इस उपाय को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में निगेटिविटी है, आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके घर में आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर से करें। तो इस उपाय को करना कब है? आप इस उपाय को शाम के समय करना है। शाम के समय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि शाम का जो समय होता है वो उपाय के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है, शाम के समय। तो आप लोगों को इस उपाय को शाम के समय करना है, तो शाम के समय इस उपाय को ज़रूर से करें, ठीक है। तो इस उपाय के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं, आप लोगों को लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च लेनी है। देखिए, काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है, बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है काली मिर्च। काली मिर्च, है ना, काली मिर्च अर्पित भी किया जाता है माता लक्ष्मी के पूजन में, है ना, हवन में उपयोग किया जाता है काली मिर्च का। और काली मिर्च से कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। तो काली मिर्च आप लोगों के उपाय के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होने वाली है। तो आपको काली मिर्च लेनी है। कितनी काली मिर्च आपको यहाँ पर लेनी है? आपको लेनी है काली मिर्च यहाँ पर 4 काली मिर्च लेनी है। 4 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च जो आप लेंगे वो साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साबुत काली मिर्च लेनी है आपको। और साथ में आपको यहाँ पर लेनी है हरी इलायची। हरी इलायची आपको 4 लेनी है। 4 काली मिर्च, 4 हरी इलायची लेनी है। साथ में देखिए, जब भी आप हरी इलायची लेते हैं तो हरी इलायची साबुत होनी चाहिए। देखिए, बुधवार का दिन है और हरी इलायची भगवान गणेश को बहुत ज़्यादा प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है हरी इलायची। तो हरी इलायची भी साबुत लेनी है 4। और यहाँ पर कपूर लेना है। कपूर आपको लेना है। कपूर कितना लेंगे? 2 से 3 टिकी आप कपूर के ले लीजिए, है ना। ऐसा लेना है कि ये जो सारी चीज़ें हमने ली हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से जल जाएँ, ऐसे लेना है, क्योंकि कपूर की सहायता से हमें इन चीज़ों को जलाना भी है। तो इतना कपूर लेंगे कि जो सारी चीज़ें ली हैं हमने, 4 काली मिर्च, 4 इलायची, तो ये जो हैं ये अच्छे तरीके से जल जाना चाहिए। इतना कपूर लेंगे। तो ले लीजिए, भीमसेनी कपूर है तो भीमसेनी कपूर ले लीजिए। टिकिया वाला कपूर है तो टिकिया वाला कपूर ले लीजिए। और फिर इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के ऐसे कोने में, ऐसे स्थान पर जाना है कि वहाँ पर कोई आए जाए ना, है ना। पहले से आप बता दीजिए, दक्षिण दिशा में आप बैठ जाते हैं तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि दक्षिण जो दिशा होती है हमारे पूर्वजों की होती है, हमारे पितरों की होती है। तो दक्षिण दिशा में आपको जाकर बैठना है, आसन लगाकर बैठना है। साथ में आपको एक ऐसी चीज़ लेनी है, चाहे आप
प्लेट ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, या फिर मिट्टी का बड़ा सा दिया हो तो दिया ले लीजिए। और इन चीज़ों को लेकर साथ में आप माचिस भी ले जाइएगा, क्योंकि माचिस की तो सहायता पड़ेगी ही, है ना। तो आप इन चीज़ों को लेकर दक्षिण दिशा में बैठेंगे आसन लगा के। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जो आपने काली मिर्च ली है, 4 काली मिर्च, तो उन्हें आपको हाथ में लेना है, अपने पितरों का आवाहन करना है, उनसे प्रार्थना करना है और इन काली मिर्चों को रख देना है उसी प्लेट में जो आपने ली है। फिर जो आपने हरी इलायची ली है, हरी इलायची लेना है और पितरों का आवाहन करना है, श्री गणेश जी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है और ये हरी इलायची रख देना है प्लेट के ऊपर। और फिर जो आपने यहाँ पर ली है कपूर भी आपको रख देना है और इन सारी चीज़ों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो आपको श्री गणेश जी का आवाहन करना है, आपके पितरों का आवाहन करना है, माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। ये आप करते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएँ को आपको अपने घर में दिखाना है, साथ में आपके पितरों का आवाहन करते जाना है ताकि वो आपसे प्रसन्न हो। तो ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें आपने ली हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो इस उपाय को करते ही आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, क्योंकि देखिए पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ऐसे समय में नेगेटिविटी का आना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ऐसे समय में नेगेटिविटी की जो शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, है ना। तो ऐसे समय में ये उपाय आप लोगों को ज़रूर से करना चाहिए। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके, है ना। तो ये था हमारा पहला उपाय। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारी दूसरे उपाय की। देखिए आप लोगों को जो हम दूसरा उपाय बताने वाले हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है और बहुत ज़्यादा सरल उपाय है। इस उपाय को आप करेंगे तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का जो माता लक्ष्मी हैं, है ना, उनका स्थिर रूप से वास होगा, कभी भी खाली नहीं रहेगी तिजोरी माता लक्ष्मी से और लक्ष्मी आने के आपके घर में नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। तो बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के लिए। तो देखिए आपका जो दूसरा उपाय रहेगा उस उपाय को करने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये आप ध्यान से सुनेंगे। तो हमारा जो दूसरा उपाय है उस उपाय को करना है, देखिए बुधवार का दिन है और श्री गणेश का दिन है। श्री गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। तो आपको श्री गणेश से जुड़ा हुआ एक उपाय करना है। तो उपाय कैसे करेंगे ये आपको ध्यान से सुनना होगा। तो उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक चुटकी हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी और हल्दी का पाउडर आपको लेना है, पिसी हुई हल्दी लेना है, साथ में आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इन चीज़ों को लेकर जाना है भगवान गणेश के पास। आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वहाँ पर चले जाना है और फिर करना क्या है, जो आपने हल्दी ली है एक चुटकी और जो आपने गंगा जल लिया है उसकी सहायता से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद इसका तिलक सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश को करना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट बचता है उसका तिलक आप अपने माथे पर करना है और फिर इसके बाद आपके घर में यदि बच्चे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को करना है इसी का तिलक। और फिर है ना ये उपाय करेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ये तिलक आपने पहले भगवान गणेश जी को किया, वो अब आपको प्रसाद के रूप में मिला। ये प्रसाद अगर आप तिलक के रूप में आप लेते हैं तो आपकी बुद्धि भी तेज होती है, विघ्नहर्ता श्री गणेश का आशीर्वाद आपको मिलता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, है ना। श्री गणेश स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। तो ये उपाय आपको करना है, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें वीडियो में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो श्री गणेश की, जय हो माँ लक्ष्मी की।